ज्यूस तो फाइनली तो वन पीस का रिसेंट चैप्टर 1175 आ चुका है। और सच बताऊं ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्रेजी है। अब क्या ही बताऊं, उड़ा जैसे हर बार हमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें जॉय बॉय के एरा का एक और पावरफुल कैरेक्टर के बारे में पता चला है। तो इस चैप्टर का नाम है निद्दा। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी रॉबिन जो समर्स के वाइन से बंधी हुई थी, हमारा सांजी आके उसको छुड़ा लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स को, जिम्बे, रॉबिन, नामी और उसब को। और वहीं पर वो लोग सांजी को रॉबिन को छुड़ाने के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे। उसके बाद हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि उसके बाद हमारे सारे स्टूडेंट्स सीरियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लोकी का हाकी और उसके ड्रैगन बॉल फॉर्म का रोर को फील करके सांजी बोलने लगता है, ये किसका रोर है? कौन है इतना ज्यादा ताकतवर? आखिरकार ये हाकी किसका है जो इतना मैसिव है? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मैसिव सा शैडो जो ड्रीम मास्टर के ऊपर अप्रोच कर रहा था, और हमें पता ही नहीं और कोई नहीं, लोकी है। और सीन वहां से शिफ्ट होकर आ जाते हैं वेस्टर्न विलेज में, जहाँ पर बच्चे मदद मांग रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको बचाते हुए इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद सारे जायंट्स बोलने लगते हैं, लोकी विलेज अभी खतरे में है, इसलिए तुम सारे चिल्ड्रंस को, सारे बच्चों को कहीं और ले जाओ सेफ जगह पर। उसके बाद हमारा लोकी बोलता है, अबे साले ये थोड़ी ना मेरा प्रॉब्लम है, मेरे पीठ पे जो लोग चढ़ते हैं मैं उनके साथ एक ही चीज करता हूँ, उनके उठा के फेंक देता हूँ। मगर हमें ये पता है कि लोकी बहुत ही अच्छा है, मगर वो अपने इमोशन कभी शो नहीं करता है। और उसके अगले ही पेज में हमें ये दिखाया जाता है, भाई देखो ये है लोकी का ड्रैगन फॉर्म का एक साइड व्यू, जहाँ पर इसने डीम मॉन्स्टर को दांतों से चबाए रखा है, जो कि इसके सामने चूजे लग रहे हैं भाई। उसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लोकी के ऊपर हमारा लूफी आकर जोरो से मिलता है। अगर यहाँ पर जोरो हमारा शॉक्ड हो जाता है और बोलने लगता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही है? हमारा यहाँ पर लोकी बोलता है, हाँ भाई हाँ तू सही है, यही है हमारा लोकी। उसके बाद हमारा जोरो बोलता है, कोई नहीं, तू और लोकी तो वैसे भी बहुत बड़े जायंट बन चुके हैं, इसलिए तुम दोनों को जाकर ड्रीम मास्टर्स को कुचलना पड़ेगा। उससे पहले वो लोग एल्बार्ब को डिस्ट्रॉय करे। तो वहाँ पर हमारा लोकी और लूफी ओके बोल के चले जाते हैं। और उसके नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जरूर एक अनाउंसमेंट करता है कि एल्बार्ब के सारे चिल्ड्रंस सेफ हैं। ये सुन के हमारे स्ट्रॉ हेयर्स और सारे जायंट्स खुश हो जाते हैं। यहाँ पर सारे के सारे जायंट्स इंजर्ड होके पड़े ही थे। वहीं पर हमें साले चूतिया समर्स को दिखाया जाता है, और वहीं पर हमारा गवर्न की पत्नी बोलती है, ये साला हमें यहाँ पर भी फॉलो करते आ गया। और ये साला हरामी क्या बोलता है सुनो, ये साला बोलता है कि तुम सारे लोग जिंदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें मरते हुए मैंने खुद देखा है, और तुम्हें मरते हुए देखते मैंने जो खुशी, जो हैप्पीनेस फील किया है, वो मुझे वापस चाहिए, वो इमोशन मुझे वापस चाहिए। आई साला ये भयंकर बहन का लोड़ा, क्या ये भयंकर पागल आदमी भाई। उसके बाद हमारा समर्स बोलता है, ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें एल्बार्ब के बच्चों को जिंदा लाना था। अगर ये बच्चे अभी तक जिंदा है तो मैं फेल नहीं हुआ हूँ, और मैं चाहूँ तो अभी उन्हें भी बच्चों को होली लैंड ले जा सकता हूँ। और ये बोल के समर्स हमारा उसके बाय वाइन से सांप जैसे क्रीचर बना के जायंट्स के ऊपर अटैक करने ही वाला था, मगर सही समय थॉस हिट होने से पहले ही जोरो आ जाता है और सारे के सारे वाइन्स को ही नलिफाई कर देता है। और उसके बाद इस पैनल को देख के लगता है आप समर्स की खेर नहीं, क्योंकि लोकी ने अपना स्नाइपर राइफल निकाल लिया है और समर्स के ऊपर एम कर दिया है। और उसके नेक्स्ट मूवमेंट में हमें दिखाया जाता है कि लूफी हमारा बादल को चीरते हुए, लाइटनिंग को पकड़ते हुए एक बैटेस्ट एंट्री के साथ समर्स के ऊपर हल्ला बोल देता है और बोलता है, तुम जानना चाहते थे ना तुम्हारा अटैक को कौन नलिफाई किया? उसका नाम है जोरो, नाम कभी भूलना नहीं। और वहीं पर हमें लूफी का एक न्यू अटैक दिखाया जाता है जिसका नाम है डॉन थॉर राइफल। और ये पैनल को थोड़ा सा देखो तो भाई, देखो थोड़ा सा देखो, ये अटैक कितना ज्यादा ही मैसिव है। और इसको देख के हमारा समर्स की तो फट गई है। और इसकी इम्पैक्ट के बारे में क्या ही बताऊं, हमारे लाडले समर्स का शरीर कितने जगह से फट चुका है। और इस अटैक के साथ हमारा समर्स अनकाउंटेबल चिथड़ेस में डिवाइड हो जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जायंट्स के बच्चे लूफी को देख के बता रहे हैं कि अरे ये तो निका के जैसा दिख रहा है। और वहीं पर हमारा रेप्ली बोलती है, हाँ ये वही है, ये निका ही है, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन। उसके बाद हमारा लोकी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर केओस मचा चुका है ड्रीम मास्टर के ऊपर। उसके बाद हमारा गबन बोलता है, ये शायद लोकी होगा। इसका मतलब गबन ने भी पहले लोकी का ये फॉर्म नहीं देखा था। वहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जरूल सांस के साथ खड़ा हुआ था, और वहाँ पर हमारा जरूल सांस को बताता है लोकी के डेविल फूड के बारे में, जिसका नाम है द ड्रैगन फूड मिथिकल टाइप मॉडल निथोक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये डेविल फूड को कौन खाए, जो भी खाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और साइज ये डिपेंड्स करता है कौन इसे खाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जरूर फिर से एक्सप्लेन करके ये बोलता है कि अगर एक ह्यूमन इस डेविल फूड को खाएगा, नो डाउट वो एक जायंट ड्रैगन बनेगा, मगर एक नॉर्मल जायंट अगर इसको खाए तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ा ड्रैगन बनेगा। और अगर एक एंशियंट जायंट खाए तो ये सबसे बड़ा ड्रैगन बनेगा।
और हमें यहाँ पर लोकी के बारे में और एक बात पता चली। हमारा लोकी एक ऑब्सीडियन ड्रैगन है और ये ड्रैगन मुंह से लाइटनिंग ब्रेथ करता है और इसके लाइटनिंग पावर हमें ये बताया गया है कि जब ये लाइटनिंग पावर यूज करता है ये दिन को रात कर देता है। और वहीं पर हमारा सांस बोलता है इसलिए शायद इस फ्रूट को फॉरबिडन किया गया है, मगर यहाँ पर जरूर ले बोलता है नहीं, इसको हमने भी फॉरबिडन नहीं किया है। बात तो ये है कि जो भी इस डेविल फ्रूट को खाने का कोशिश करता है, इसका गार्डियन जो कि है हमारा रग्निर हैमर, वो इसको प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद हमारे रग्निर का पास्ट पता चलता है जो कि हमारा जरूर बोलता है बहुत टाइम पहले एल्बम में एक लेजेंड था, एक एंशिएंट वॉरियर गॉड के बारे में, और वो बंदा पहला ही था जो जिसने रग्निर को वेल्ड किया था। और वो डेविल फ्रूट को पावर को यूज करके वो एक बहुत बड़ा जायंट ड्रैगन में कन्वर्ट होकर हमारे सन गॉड के साथ फाइट करने चला गया और उसका साथ दे रहा था एक राटाटोस्कर जो कि हमें पता है कि रग्निर का विल है। और उसके मास्टर के जाने के बाद वो खरगोश अपनी विल को अपने मास्टर के वेपन को देना चाहा और वेट करता रहा उसके मास्टर के रिटर्न के लिए। और अब ये रग्निर फाइनली उसके मास्टर को चूज कर चुका है जो कि है हमारा नॉन अनदर देन लोकी। वहीं पर हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहां पर हमारा लोकी अपने लाइटनिंग पावर से ड्रीम मॉन्स्टर्स का कुत्ता बना चुका है और ये पैनल सो डैम और फार्मिंग है। और उसके नेक्स्ट मोमेंट में ही हमें दिखाया जाता है लोकी हमारा उसके मुंह से एक लाइटनिंग का एनर्जी ब्लास्ट ड्रीम मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया और भाई साहब इसका इम्पैक्ट देखो तुम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गानको को, मतलब इमू को, जो गानको के थ्रू सब कुछ देख रही है। उसके बाद हमारा इमू बोलती है तो निद्धोग अब तक एल्बाब में ही था, मतलब यहाँ पर इमू हमारा पहले निद्धोग को ढूंढने की कोशिश की थी मगर नाकामयाब रही। यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।